प्यारे छात्रों, आप सभी का MMDP यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हम प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, वो भी राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन बुक से, जो 73 वाले बुक है उससे हमने अब तक सवाल नंबर 15 तक पढ़ा दिया है। अब सवाल नंबर, ये वीडियो जो है सवाल नंबर 16 से चल रही है, ये वीडियो नंबर 3 है और अब ये सवाल नंबर 16 से हम पढ़ा रहे हैं और बोर्ड पर भी ये प्रश्न जो है वो आता रहेगा। तो चलिए ठीक है, सवाल नंबर 16 देखिए, लिखा है कि यदि A का 20% बराबर B का 50% है तो A का कितना प्रतिशत B है। A का कितना प्रतिशत B है। A का 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 इक्वल टू B का 50%, B का 50% माने 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। जो का होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो अर्थात B/A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, B/A बराबर हम लिख सकते हैं 2/5 और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें। 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो B/A, B का A के सापेक्ष जो परसेंटेज होगा वो मित्रों आ जाएगा। आपको पता है 2/5, 1/5 बराबर होता है 20%, तो 2/5 बराबर 40%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 40%। वैसे भी आप काट कर भी देख लीजिए, देखिए 5 दूना 10 और 20 दूना 40% आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। हमने कोई एक संख्या x मान लिया, इस x का 18% बराबर किसके है, बराबर है 75 के 12% के। तो देखो परसेंट से परसेंट क्या हुआ, खलास हो गया और 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 और ये देखिए 25 तिया 75, यानी कि x बराबर 25 दूना कितना मित्रों 50। x का मान वो संख्या क्या हो जाएगी 50, वो संख्या क्या हो जाएगी 50। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही क्या है, जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आता है कि यदि राम की आय माने धन के बारे में है, उम्र के बारे में नहीं है। यदि राम की आय श्याम से 12/1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो राम की आय श्याम से, तो 12/1/2 का फ्रैक्शन जो बनता है मित्रों, क्या बनता है, 1/ कितना हो जाता है 8 होता है। तो राम की आय, देखिए पढ़िए प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/2% अधिक है। राम जो है श्याम से 12 से 1/2% अधिक है। 8 से कितने हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो श्याम की आय राम से कितने % कम है। अब देखो श्याम जी की आय राम से कितने % कम है, तो कितने % कम है, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन जो बन के आता, इनका अंतर जो हो रहा है 1 हो रहा है। तो 1 माने किस पर 1 हो रहा है, इस 9 पर 1 हो रहा है। तो 1/9 गुणे कितना कर देंगे 100, यानी कि 1/9 का जो फ्रैक्शन होता है 11 से 1/9% आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या होगा, एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 11 सही, 1/9% जो होगा वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत
कम है, सेम वही कंडीशन, सेम वही, x की आय y से 20% क्या है, अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इनका अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। किस पर अंतर 1 हो रहा है, सीधा सीधा अंतर 6 पर, तो 1/6 गुणे कितना 100, तो परसेंट, यानी कि 16 सही 2/3% जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कितना आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बताते हैं कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटा 45 मिनट, हमने कहा 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो एक दिन में कई घंटा, 24 घंटा होता है। एक दिन में कई घंटा, 24 घंटा होता है। अगर हम इसको 60 से गुणा कर देते हैं तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम 60 से अगर गुणा करते हैं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ आगे हमको बताया गया 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 1 घंटा बराबर कै मिनट, 60 मिनट होता है, और प्लस 45 मिनट, 45 इसमें ऐड कर दीजिए तो 105 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें। तो देखिए ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से देखिए बहुत आसानी से क्या हो गया, कट गया। अब बताइए किसी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए 3 अट्ठे 24 और 3 त्रिका 9 और 3 पाँचे 15, है ना, 3 पाँचे 15। अब उसके बाद 2 चौक 8 और 2 पाँचे 10, यानी कि 35 गुणे हाँ पंचम 25 और 5 तियाँ 15, 15 2 17 और 8 6 चौका 24, 6 चौका 24। अब तो 175 बटा कितना आ रहा है, 24। तो 175 बटा 24 तो करीब करीब क्या बराबर हो जाएगा, 7.291 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 7.291 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहे हैं कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम, कौन सी संख्या, हमने 100 माना है तो 100 के 90% से 90% 90/100 किया और गुणे उससे 40% कम है, यानी कि क्या हो जाएगा 60/100। देखिए ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, 9 6 54। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 54। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल आप लोगों का लग गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बहुत सिंपल सवाल, बहुत आसान सवाल है। यदि a का 30%, ये a का 30% माने 3/10, a का 30%, यदि a का 30% बराबर क्या है, b का, बराबर b का क्या 0.25, बराबर क्या दिया गया है 0.25, यानी कि 1/, हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 0.25 माने 1/, हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। बराबर c का, बराबर क्या c का कितना बराबर दिया गया है, 1/5 है। 1 कितना है, 5 है, 1/5 है। तो कह रहे हैं कि हमको आप a अनुपाते b अनुपाते c किसके बराबर है, a अनुपाते b अनुपाते c का हमको क्या निकालिए, मान निकालिए। तो देखिए इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं है, इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं। तो हम कुछ नहीं करते, बस केवल ये जो ऊपर 3 है, इस 3 को किसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो 3 को गायब करने के लिए हम क्या करें, 3 1 1 का हम निकाल लेंगे एलसीएम, यानी कि 3 1 1 का एलसीएम जो होगा वो 3 ही होगा। तो हम नीचे क्या करेंगे, सभी में 3 से
क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो a/10 ही 10 रहेगा, b/12 हो जाएगा और उसके बाद c/15 हो जाएगा। यानी कि a रेशियो b रेशियो c बराबर जो नीचे 10, 12, 15, यही इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 10, 12, 15। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर बैठ रहा है। उसके बाद इसको हम साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 में कहा है कि 0.1 का मतलब 0.1 नीचे हो जाएगा, का 0.01 कितना परसेंट है, तो गुणे में हम क्या कर देंगे 100। कितना परसेंट है तो 1 बटा हम कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे और गुणे में कितना है 100। देखिए बराबर क्या हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 24। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अब हम चलते हैं। तो 24 में क्या कहते हैं कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात हो ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, यानी कि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई 15%, माने 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाएगी 3 बटा कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी। 15% की फ्रैक्शन 3 बटा कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो अब बात क्या कह रहे हैं, तो ए तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। अब बड़ी संख्या देखिए ध्यान से, बड़ी संख्या जिसमें से घटाया जा रहा है वो बड़ी संख्या, ये बड़ी होगी और ये वाली क्या हो जाएगी छोटी, x जो बड़ी होगी और y क्या होगी छोटी। तो अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं, तिरछा गुणा 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर हम पक्षांतर करेंगे तो इधर देखिए 17x बराबर कितना 23y। अब क्या करें, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी माने x बटा y बराबर 23 बटा कितना 17, तो x अनुपाते y बराबर होगा 23:17। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है, ये कदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 एकदम मजे से लगाते हैं आप लोग, चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि P Q से 6 गुना बड़ा है। P जो है कह रहे हैं P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि P जो है हम अगर P Q यहाँ पर लिखते हैं तो P बड़ा है Q से कितना 6 गुना। अगर हम यहाँ पर 6 से करेंगे तभी ये बराबर हो जाएगा, बराबर कर दीजिए, 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। अब हम कह रहे हैं कि Q जो है P से कितना प्रतिशत छोटा। अब Q P से कितना प्रतिशत क्या है छोटा है। हम P बराबर, अब देखिए यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, अगर Q अकेला होता तो ये क्या हो जाता 6Q होता, तो 5Q बटा कितना हम लिखेंगे 6Q गुणे 100 कर दीजिए, Q से Q कट गया। अब इसके बाद 5 बटा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 6 बराबर 16 सही 2 बटा 3, 16 25 80, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो 83 सही, यानी कि 83 सही 1/3% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, है ना। और अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, लिखा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है।
65 ग्राम 2 किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए ये 2 शून्य क्या हो गया, बहुत आसानी से ख़त्म कहानी में कर दिया। और अब इसके बाद ये देखिए 2 3 6 और यहाँ पर 2 दूना 4 1 5, 2 3 6, 2 दूना 4 1 5 और 2 पंचे 10, यानी कि 3.25, 3.25 हाँ नहीं 3.25 यानी कि 13/4 होगा, 13/4 होगा। क्या होगा, 13/4 होगा। 13 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तेरह बटा 4% होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। एकदम सीरियल से पूरा परसेंटेज खत्म कर देंगे एक एक सवाल लगा के। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ है कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा बताओ भाई, 1% का आधा, तो 1% माने हम क्या लिख सकते हैं, 1% माने 1 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 1% को 1 बटा 100 लिख सकते हैं। इसका आधा करेंगे हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि 1 बटा हम कितना लिख सकते हैं 200। तो 200 यानी कि 1 बटा 2 गुणे कितना 100 लिख सकते हैं। तो 1 बटा 2 0.5 और बटा कितना हो जाएगा 100, तो हम 0.005% लिख सकते हैं कि नहीं, दशमलव हम क्या लिख सकते हैं 0.005 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 0.005, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बता रहे हैं कि 1.9 का कितना प्रतिशत, 1.14 है जो का होता है वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। 100 से गुणा, तो 114 बटा 190 गुणे क्या कर दीजिए 100। अब देखिए ये कट गया, 19 छक्का 14 यानी कि कै परसेंट 60%, 60% आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 60% है कहाँ, 28 है, तो 60% सी वाला जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे आसान और सस्ता कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 0.001 किसके बराबर है। ऑप्शन में है ए है 10%, बी 1%, सी 0.01%, डी 0.1%। तो कुछ ना करिए, केवल देखिए 0.001 बटम का लिख दीजिए 100 लिख दीजिए। परसेंट कह रहा है क्या कह रहे हैं, किसके बराबर, परसेंट में सब दिया, परसेंट करने के लिए 100 से क्या होता है गुणा, तो बराबर का 0। अब देखिए 2 जीरो हट जाएगा, यानी 0.1% आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा 0.1। ऑप्शन नंबर कितना बन के तैयार हो रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका तैयार हो गया। और हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ गए हम। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 30 की तरफ। 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.25% से 82.25% अधिक है। यानी कि 1 बराबर कितना 100%, 1 बराबर कै परसेंट 100%। अब कहते हैं 62.25, अब 62.25 से माइनस का चिन्ह मत समझना, से 82.25% तक बढ़ रहा है। तो इनका अंतरवा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 20%। तो कितना परसेंट अधिक हो रहा है, 20% आपका क्या हो रहा है अधिक। यारों याद करो, याद आएगा। मैं
पहले बताया था कि 1 बराबर क्या होता है 100% होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम पहले ही वीडियो में बता दिए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सबसे आसान सबसे मजेदार क्वेश्चन। चलो 31 था, इससे पहले 31 का बी वाला क्वेश्चन सही था, जिसमें आ गया था यदि आधार बिंदु को, यहाँ ये 31 ही था, शायद हमने 30 नहीं लगवाया मित्रों, तो 30 देख लीजिए। यदि a का 60%, ये 30 है, इसके पहले 31 लगवा दिया था, ये 30 है। यदि a का 60%, a का क्या परसेंट 60%, यानी कि 60% का फ्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं a का 60% बराबर 3/4 का बराबर b का 3/4, b का कितना है 3/4। तो कह रहे हैं कि a अनुपात b निकालिए। हमको निकालना क्या है a अनुपात b। ऑप्शन आप लोग देखते रहिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो उत्तर आएगा उस ऑप्शन को हम सही लगा देंगे। a अनुपात b, a जहां तहां रहने, देखो 3 से 3 कट गया, a अनुपात b एकदम आसान सवाल। 5 अनुपात कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो 5 अनुपात 4 माने ऑप्शन नंबर बी, जो 30 का ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, ये आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो कितना आसान सवाल, एकदम बेहद आसान सवाल, इससे आसान सवाल कुछ है ये नहीं है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तथा यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 10%, 10 से कितना 10 से 11, 10 से 11 सक्सेसिव वाला मेथड है। तो ये 10 दहम्मा 100, 11 करें हम 121, कै परसेंट बढ़ा 21% का वृद्धि हुआ। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21% की वृद्धि हुई। डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एकदम से सही सवाल हो जाएगा। और अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। हम आगे किसकी तरफ आ गए 34 की तरफ आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 34, यदि a का 90% बराबर b का 30%, अब करें a का 90, a गुणे 9/10 और b का 30%, b गुणे 3/10, b का 30% और b बराबर, और एक बात और, एक काम यहाँ पर थोड़ा काट पीजिए, 3 तिरका 9, 10 से 10 काट दीजिए, यानी कि b बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3, b बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3a लिख सकते हैं। चलिए आगे फिर कुछ प्रश्न में लिखा गया है, आगे क्या लिखा गया है उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 34 था ये क्वेश्चन। आगे लिखा गया है b बराबर देखिए b बराबर 2x% लिखा है। b के स्थान पे कितना लिखा गया है 2x%। b बराबर a का 2x% है, b बराबर a का 2x क्या है परसेंट है, b बराबर a का 2x% है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें तो हम b के जगह पे क्या लिख दें 3a लिख सकते हैं। कहाँ से यहाँ से a गुणे 2x%, a से क्या हो जाएगा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा कट जाएगा। और यहाँ देखो ये 3/2 x% बराबर कितना हो रहा है 3/2, x% बराबर कितना हो रहा है 3/2। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रतिशत के स्थान पे हम 1 कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। तो 300/2 यानी कि 150 जो हो जाएगा वो आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 150 जो हो जाएगा वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, आगे क्वेश्चन नंबर 35 है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 35 है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 माने कुछ नहीं 1206 का 1206 का 1/3, 1206 का 1/3, 1/3 मतलब 3 चौक, इसका तिहाई जो होगा क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूना 6, 402 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1/3 402 हो गया। इतना हो गया 402
अब आगे क्या पढ़ा लिखा गया है, आगे ये बताया गया है कि एक मतलब 402 एक तिहाई 134 का 134 का जो का रहेगा वो नीचे रहेगा। 134 का कितना परसेंट है, 134 का कितना परसेंट है। हाँ देखिए 134 एक कम 134 134 तिया 402, देखो 3 चौक 12 3 तिरका 9 10 3 कम 3 4 यानी कि कै परसेंट, 300%। बताइए कोई समस्या। 300%। ऑप्शन नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वही सच्चा साथी है इसका, 300%। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, यदि ए का 120%, ए का 120%, 120%, चलिए हम आपकी बारे से लिख देते हैं, वैसे 120% का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा फ्रैक्शन। 120 का 6 बटा कितना हो जाएगा, 5। यदि ए का 120% और आगे ए का 120 कमा बी के 80% के बराबर है, यानी कि बी जो है 80% के बराबर है, यानी कि 4%, 4/5 के बराबर है, तो हमको निकालना क्या है, तो b प्लस ए अपान बी माइनस ए का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑप्शन। तो अब देखिए ये 5 जो है 5 से क्या हो गया, कट गया, और उसके बाद 2 तिया 6 2 दूना 4, तो a बटा b हम लिखते हैं तो 2/3, a बटा b क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि a के जगह पे 2 रखिए, b की जगह पे क्या रखिए 3, तो b की जगह 3 प्लस 2/3 माइनस 2 5/1, यानी कि उत्तर आपका जो सही उत्तर हो गया वो क्या होगा भाई, केवल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके बीच में दिखाई पड़ रहा होगा, वही आपका क्या होगा, इसका सच्चा साथी होगा। और अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 37, यानी कि 37 की तरफ हम आगे। 37 माने कुछ नहीं है, एकदम आसान सवाल है। लिखा क्या गया है कि यदि a प्लस बी का 20%, यहाँ लिखा a बड़ा लिखते हैं, a प्लस बी का 20%, यानी कि 1/5, a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है, बराबर b का 50% माने 1/2 है, 2 है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि तो 2a माइनस बी और बटा 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी का हमको क्या निकालना है, मान निकालना। देखो कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल कहीं भी नहीं है। यहाँ देखिए ये कितना गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ ये 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा, इस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 2b बराबर कितना 5b, तो 2a बराबर 3b, तो a बटा b बराबर 3/2, a के जगह 3, b के जगह पे 2। तो अब यहाँ पर अब इसमें पहले देखिए 2 गुणे a के जगह पे कितना 3 और माइनस b के जगह पे कितना 2/2 गुणे 3 प्लस 2, 2 तिया 6 देखिए गुणा करें, 2 तिया 6 में से 2 निकलेगा तो 4 आ जाएगा, और 2 तिया 6 2 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि कितना 1/2 जो हो जाएगा। जो आपका ये कदम बिल्कुल सही, आप सही सोच लिए, 1/2 जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। या 1/2 ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ मैच कर रहा है। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 38 के पास हम चलते हैं। इसको तो ये
हम भरोसा करते हैं कि आप लोगों को एकदम सवाल सब के सब सवाल समझ में आ रहे होंगे। पूरा का पूरा परसेंटेज का जो है इसमें सवाल राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन के 7300 वाली बुक हम पूरा का पूरा जो है सॉल्व करवा देंगे। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, ये वैसे लग जाना चाहिए। 3.6 जो नीचे कहे उसको जो क्या कहा उसको कहाँ लिखना है, नीचे। 72 ग्राम है तो हम इसको भी क्या करेंगे, ग्राम में ही कन्वर्ट कर देंगे। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखा 1 शून्य 2 शून्य, ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया, ये 10 इसके साथ हो गया तो 72 बटा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 72 बटा कितना हो जाएगा, 36। 36 दूना 72 यानी कि कै परसेंट, 2%। 2% के साथ हम ऑप्शन नंबर डी के साथ टैली करेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ टैली करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सबसे आसान सवाल, पूरे प्रश्नावली का सबसे आसान सवाल। यदि x का 125% 100 है, देखिए कहा है x गुणे x का कितना परसेंट, 125% क्या है, 100 है। तो x का 125% 125% कि अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं, अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं 125%, चलो ठीक है, 125% बटा 100, चलो हम लिख दिए, बराबर क्या दिया गया है, 100 दिया गया। यदि x का 125% 100 है तो हमको सीधा x का क्या निकालना है, मान निकालना है। बताइए, 25 25 125 और 25 चौका 100, याद देखो 20 25 100 यानी कि वो xवा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हम किसके साथ टैली करेंगे, हम ऑप्शन नंबर ए के साथ टैली करेंगे। हम ऑप्शन नंबर ए के साथ टैली करेंगे। 39 के बाद हमारे पास है 40। अब 40 देखिए, हम धीरे धीरे आसानी से एकदम कहाँ तक चले गए हैं, 40 तक का चले गए हैं। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद और भी बुक सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले इस बुक को हमने मतलब सॉल्व कराना चाहा। तो देखिए P माइनस क्यू का 50% दिया है, P माइनस क्यू का 50% यानी कि 1/2। P माइनस क्यू का क्या परसेंट, 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% बराबर क्या है, P प्लस क्यू का 30% यानी कि 3/10। P माइनस क्यू का P प्लस क्यू का 30% ये हुआ। और उसके बाद फिर नीचे कुछ और बातें दिया गया है। अब आगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 10 यानी कि 5P माइनस, ये देखो हम गुणा कर रहे हैं, अब माइनस 5Q बराबर हमको 3P और प्लस कितना मिल गया, 3Q। खत्म कहानी। 2P बराबर 8, हाँ 2P बराबर कितना, 8Q। कितना हो जाएगा भाई, 8Q। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 का 8। P बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 4Q। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और हमारे प्रश्न में दिखा गया है। क्या लिखा गया है कि Q बराबर P का, हम इसको हम मिटाते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं भाई मेरे, सॉल्व कर, बस इसको हम साफ कर दिए। लिखा गया खाली हमको मिला क्या, मिला है P बराबर 4Q। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, आगे फिर लिखा गया है Q बराबर P का x प्रतिशत है। अब कहा है Q जो बराबर है P का कितना है, x प्रतिशत है, माने x बटा 100 है। तो अब हम कुछ ना करते हुए बस जहां P है, Q बराबर जहां P है उसके जगह पे 4Q रखते हैं और गुना कितना है, x बटा 100। यह देखो कटने के लिए तैयार, और ये देखो 25 चौका 100, यहाँ तो 1 है ना, तो x बराबर कितना, 25 यानी कि x बराबर कितना, 25। आप टैली किस ऑप्शन के साथ करेंगे, आपकी टैली जो होगी वो ऑप्शन नंबर बी के पास होगी। ऑप्शन नंबर बी के पास होगी आपकी टैली, क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी के पास होगी। तो बस
हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 40 तक बताते हैं और अब इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे और ये वीडियो आपको रात 9 बजे मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।